नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तानी ज़र कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला बिम्बर की तहसील सुमानी के जिस स्पॉट पे मैं मौजूद हूँ, पला गांव है और बिल्कुल करीब तर मारूफ तरीन जगह पीर पहाड़ बादशाह। आज 26 जुलाई 2022 की तारीख में डे यहाँ कमीशन आया नायब तहसीलदार निसार, जो कि पूना से हैं, सुमानी की नियाबत से। उनके साथ हल्का पटवारी समीउल्लाह खान और गर्दावर, क्या नाम है जी, फजल करीम, लतीफ़, गर्दावर लतीफ़ सर्कल गर्दावर हैं। और यहाँ मामला था तनाज़ा रास्ते का और अराज़ी का। यहाँ पे जो एक फरीक हैं वो अपना नाम बताएंगे। जी, आपका नाम जी, ऊंची आवाज़ में। फजल हुसैन, वल्द, तेज़ी से बोलें। नेक आलम। आपका मामला खसरा नंबर, आपकी मलकियत कौन से थे, क्या नाम? खसरा नंबर। खसरा नंबर 876 है। ये आपका मलकियत है? मालकी खरीद शुदा रकबा है। अच्छा, ये आज पैमाइश करना था जी। तो जो रास्ते का खसरा नंबर है वो क्या है? 887 है। ये इन दो का तनाज़ा ही है आज? दोनों का तनाज़ा। दोनों का। इससे पहले कमीशन आया था, वो किसको, उस पर कौन कौन था अफसर मुलाजिम? मुलाजम 2 पटवारी थे, 2 हल्का गर्दावर और हल्का चौकी गर्दावर। नाम बताएं फटाफट। गर्दावर साबर जी। और चौकी गर्दावर शदीद। और पटवारी कौन था? पटवारी नियाज था और ठीक। दूसरा पटवारी जो है ना, अच्छा, वो चौकी का था। और रिपोर्ट वो बनी थी और उसमें क्या बना था, क्या बताया कोई था? फिर सरकार वापस चले गए थे, रिपोर्ट को नहीं बनी थी। नाजरीन, जो इससे पहले हमारे पास 14 दफ़ा आए हैं। नहीं, एक रिपोर्ट आपके पास थी जो मैंने देखी है, जिसमें ये रास्ते 14 दफ़ा मैं पटवारी गर्दावर लेके आ रहा हूँ, लेकिन कोई इस राय अमल नहीं निकलना पाया। तो सामने 11 मरले उसी जगह, एक मिनट, 11 मरले जगह 3 मरले थे कब्ज़ कर, वो कहाँ से आ गई है? जी बात। जी नाजरीन, आज अभी मैं कैमरामैन उस तरफ आपको दिखाएगा, मैं ख़ुद कैमरा लेकर सेटिस्फाई करूँगा असल सूरत हाल को। सबसे पहले हम आपको लोकेशन देते हैं कि ये कैमरा आपको दिखा रहा है, ये रास्ता है, ये जो आप देख रहे हैं, ये रास्ता यहाँ से, ये यहाँ, ये 876 बता रहे हैं। ये मेरा अपना ज़ाती मालकी, ये मलकियत है फजल हुसैन का, बकौल इनके। ये कह रहे हैं कि इनका मलकियत है, और वो जो अमरूद का पौधा है इसके साथ यहाँ तक ये जा रहा है। इसका खसरा नंबर कितना है? 876। ये कह रहे हैं फजल हुसैन। दूसरी पार्टी कौन सी है जी जिसका तनाज़ा है? मोहम्मद रफ़ीक वल्द मोहम्मद आलम। मोहम्मद रफ़ीक वल्द मोहम्मद आलम, उनका ये मकान आप कह रहे हैं कि ये आपके मलकियत, कुछ मलकियत में है और बाकी जो है रास्ते में है। 887 नहीं, कितना, 1800 है, कितना है? ये 887 है। अच्छा, वो रास्ता किस में है? 11 मरले 887 में वही मुकम्मल तौर बंद है। जी, ये नाजरीन इनका कहना है। और यहाँ पे अंदर इस वक्त मौजूद हैं अमले के लोग, हम उस तरफ भी लिए चलते हैं और आपको ये बताएंगे कि यहाँ पे जो अभी आज नायब तहसीलदार और गर्दावर लतीफ़ और समीउल्लाह, इन लोगों ने यहाँ जो क्लियर किया, मेरी मौजूदगी, आदमी जो है वो अपने नंबर की निशानदेही नहीं करने दे वो नहीं करने दे रहा, लेकिन ये चूँकि अमले के पास इख्तियारात हैं, मेरे सामने मेरी मौजूदगी में जो बात आई वो ये बिल्कुल हुई जो इनका मौक़िफ़ है, इनके मौक़िफ़ को दुरुस्त नहीं करार दिया गया, जो कि पैमाइश की गई तमाम अमले के साथ। उसमें ये बात वाज़ह हुई कि जो रास्ता इस वक्त बज़ाहिर जा रहा है, ये रास्ता नाजरीन बिल्कुल हकीकतन ये इनकी मलकियत है। खसरा नंबर 887, ये 887 जो है वो बंद है। मलकियत 876 मेरा 876 साबित हो गया कि ये जो रास्ता आपको हमने कैमरे में दिखाया, फिर दिखाते हैं जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये बकौल अमले के और अफसरान के जो यहाँ कमीशन आया, वो ये बता रहे हैं कि ये इनका मलकियत है और जो मकानात तामीर हैं वो रास्ते के नंबर में हैं और कुछ रकबा इनका मलकियत भी उस इन मकानात के कब्ज़े में है। और बकौल इनके कि वो नहीं माने, वो मानते हैं या नहीं, चूँकि महकमा माल मालिक है, उन्होंने ये रिपोर्ट करनी है। और अगर इसके बग़ैर कोई रिपोर्ट होती है तो मैं इसका विटनेस हूँ, मैं गवाह हूँ। और ये सूरत हाल बकौल इनके फजल हुसैन साहब यहाँ आएँ और ये बताएं कि कितनी दफ़ा यहाँ हमला आया, को 12, 13, 14 दफ़ा आया? 14 दफ़ा, 15वीं दफ़ा आए हैं। 15वीं दफ़ा आ जाएँ तो ये एक गरीब आदमी इस तरह महकमे की जो आना जाना है उसमें स्ट्रिक्ट जब रिपोर्ट नहीं देंगे तो दोनों पार्टियों को नुकसान होगा, इलाके में फसाद और शर फैलता है और वकला के रास्ते खुलते हैं, बिज़नेस का, होटल, किराया, जलालत, बच्चों की तालीम, तरबियत, तमाम मामलात मुतासर होते हैं। और एक आदमी की कमाई भी ज़ाया होती है, अखराजात भी होते हैं, दूसरा आदमी इस आस पर कि मैं करप्शन के ज़रिए फ़ायदा लूँगा, यूँ ये मामला
ایک بہت بڑی پیچیدگی کا باعث ہے. اور جن لوگوں نے یہاں پہ کام کرنا ہے، بچوں کو ترقی دینی ہے، کشمیر جموں کشمیر کی ریاست کی آزادی کے لیے سوچنا ہے، وہ لوگ اپنے معاملات میں الجھ کر رہ جاتے ہیں. اور میں آپ سے مخاطب ہوں چودھری فضل الرحمان. AALI اسپیس دے کے نیوز لکھے عالی نیوز کے پلیٹ فارم سے، اور ناظرین اس کے ساتھ آل بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ایسی انویسٹیگیٹو رپورٹ آپ تک پہنچے. اسی کے ساتھ ایک ہم جھلک آپ کو دے رہے ہیں راستے کی. یہ وہ راستہ ہے اور جس کی جو رپورٹ بنائی گئی ہے. اس وقت یہاں عملے کے لوگ موجود ہیں، پٹواری، تحصیلدار، گرداور اور کچھ مؤذن بھی موجود ہیں. یہ کمرے میں بیٹھے ہیں اور یہاں پہ جو کارروائی ہوئی اس کو ہم نے اپنی زبان میں رپورٹ کیا. اسی پہ چاہوں گا اجازت. اللہ حافظ.